एक बार फिर मोदी सरकार का राज्य तिलक होने जा रहा है। देश की जनता के जनादेश से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा था, तीसरे कार्यकाल में देश ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बनेगा। ऐसे में बीजेपी अपने एनडीए के घटक दलों के सहयोग से सरकार बनाने जा रही है। अब इसी बीच चर्चा है कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में 5 कामों पर ज्यादा फोकस करेंगे। क्या होंगे वो काम जो देश की उन्नति में लिखेंगे नया आयाम? चलिए बताते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर ये बता दिया कि इस बार परिणाम काफी टक्कर वाला था। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 292 सीटें आई। हालांकि 2019 के मुकाबले 63 सीटें कम रहीं, लेकिन पीएम मोदी का जोश पहले की तरह हाई है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश कड़े फैसले और नया अध्याय लिखेगा। इतना ही नहीं, एनडीए संसदीय दलों के नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में गुड गवर्नेंस का भी जिक्र किया था, जहां उन्होंने अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ को व्यक्तिगत रूप से एक ड्रीम बताया। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में महिला वोटरों पर अपना खास फोकस रखा। पीएम मोदी चुनावी नतीजों के बाद अपने पहले भाषण में महिलाओं का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने अपनी दिवंगत मां को याद किया। इसके साथ ही देश की माताओं और बहनों को याद करते हुए कहा कि मुझे नई प्रेरणा दी है। इसका साफ संकेत यह है कि बीजेपी का महिलाओं पर फोकस आगे भी बना रहेगा और वह उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर आगे भी काम करती रहेंगी। पीएम मोदी ने कहा है कि 10 साल पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। यह वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित थी। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। यह काम 2019 में जारी था, 2024 में और तेजी से जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भी सख्त रवैया अपनाए रहेगी। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत का भी जिक्र किया था कि एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनाकर उनको सेवा करने का मौका दिया है। हमारा यह गठबंधन सच्चे अर्थ में भारत की आत्मा है। हमारे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां हमारे आदिवासियों की संख्या प्रभावी और निर्णायक रूप से है। ऐसे में 10 राज्यों में से 7 एनडीए सेवा कर रहा है। देश के राजनीतिक इतिहास में प्रीपोल अलायंस इतना सफल कभी नहीं रहा जितना एनडीए हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल में 3 दशक के एनडीए की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। यह सबसे सफल गठबंधन है। एनडीए सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। यह राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड समूह है। आदिवासियों का जिक्र करके पीएम मोदी ने साफ किया है कि तीसरे कार्यकाल में इन्हें तेजी से मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव में दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। कर्नाटक और तेलंगाना में जहां अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन पल भर में इनसे लोगों का विश्वास टूट गया।
और एनडीए को गले लगा लिया। तमिलनाडु की टीम को पीएम ने बधाई दी है। उसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ने पर तारीफ भी की है। इसी तरह पहली बार केरल से हमारा प्रतिनिधि बनकर आया, इसका भी पीएम मोदी ने जिक्र किया है। पीएम मोदी ने नतीजों के बाद दक्षिण भारत में बढ़ते बीजेपी के जनाधार का भी जिक्र किया। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत के विकास पर फोकस रखेगी। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।